ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर स्वागत करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। हम ग्राहकों के दर्शकों के अनुरोध पर वर्ष 2025 का विभिन्न मुहूर्त पोस्ट कर चुके हैं और आज बारी है संपत्ति क्रय से संबंधित शुभ तिथि पूरे वर्ष 2025 का। यहाँ बताते चलें कि वरुण एस्ट्रो सेंटर में वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, पंचपक्षी आदि जितने भी हमारे कंसल्टेशंस हैं ये उपलब्ध है। ये ऑफिस रजिस्टर आईएसओ 9000 2000 9001 से भी सर्टिफाइड है। यह शॉप से इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा भी सर्टिफाइड है। जीएसटी का भी इसमें एक्टिव है। और मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन इन यूएसए का, जो इंडियन चैप्टर से है। तो यह आपको बताते चलें और हम आपको इस संदर्भ में अपनी एक प्रस्तुति पर ले जाते हैं कि माहवार वर्ष 2025 का संपत्ति क्रय से संबंधित कौन कौन से अच्छे मुहूर्त हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। वर्ष 2025 का ये विभिन्न त्रैमासिक में बांटा गया है ताकि आपके लिए सुविधा हो। तो जनवरी फरवरी मास को पहले पोस्ट में रखा गया। तो आप देखें जनवरी महीने में 5 दिन का दिन था, 16 17 24 31। मैं इसे देर से लाया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले वर्ष मैं शीघ्र लाऊंगा क्योंकि हमें सुझाव देर से ही मिले, इसलिए संकलन करने में थोड़ा समय लगा। फरवरी में यदि देखें तो बहुत 7 दिन थे और मार्च में 8 दिन हैं, जिसमें से 3 दिन निकल चुके हैं। 6 7 14, 13 14 निकल चुके हैं। 20 21 27 28 ये संपत्ति खरीदने के लिए अच्छे मुहूर्त हैं। अगले में ये हम अगले त्रैमासिक में यदि देखते हैं तो वह त्रैमासिक होता है अप्रैल मई जून। और इसमें यदि हम देखते हैं तो अप्रैल महीने में 7 दिन है, 3 14 10 17 18 24 25। और मई में 8 दिन है, 1 2 15 16 22 23 29 30। और जून में 12 13 19 20 26 और 27। ये जून में माह में हमारे हैं। तो ये अगर त्रैमासिक में देखें तो 8 7 15 6 21 हमारे मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, जो संपत्ति खरीदने के लिए बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। इस तरह अगले त्रैमासिक में यदि हम देखते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर का है। तो जुलाई में कुल 5 दिन है। जुलाई में 10 11 27 24 25। और अगस्त में 1 7 14 21 22 29 ये 6 दिन हुए। सितंबर में 18 19 25 और 26 ये 4 दिन हुए। इस प्रकार संपत्ति खरीदने का जो तीसरा त्रैमासिक में है 15 दिन में शुभ मुहूर्त है, शुभ तिथि है। और इन तिथियों को में हम संपत्ति खरीदें तो शुभ कार्य होता है। अब अंतिम अगर हम देखें अंतिम त्रैमासिक में तो जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है। तो अक्टूबर में कुल 4 दिन है, 16 17 23 24। उसी प्रकार नवंबर में यदि हम देखते हैं तो नवंबर मास में 6 दिन है, 7 13 14 20 21 28। ये 6 दिन नवंबर के हुए। और 2025 के अंतिम माह में कुल 5 दिन है, 5 11 18 19 26। ये 5 दिन के मुहूर्त हुए संपत्ति नए संपत्ति खरीदते हैं। नए संपत्ति में कुछ भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, जमीन भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। हो सकता है, मैं आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा क्योंकि अग्रिम प्लानिंग करने का आप
खरीद सकते हैं शुभ मुहूर्त में, जो कि आपके लिए शुभकारी हो, क्योंकि संपत्ति बार बार नहीं खरीदी जाती, यह सपना होता है, और इसलिए शुभ मुहूर्त में खरीदना श्रेयस्कर होता है। अब यदि ये देखें कि और हमें महत्वपूर्ण बिंदु के क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए संपत्ति खरीदने पर, तो जिस दिन संपत्ति खरीदी जा रही हो, शुभ मुहूर्त की तिथि को देख कर अगर हमने देखा है, तो जो शुभ मुहूर्त हमारा निकल कर आया है वह जन्म नक्षत्र के अनुसार शुभ दिन। हम जो भी चयनित दिन करते हैं, जन्म नक्षत्र के अनुसार वह शुभ दिन हो, तथा संपत्ति क्रय का समय भी शुभ हो, अशुभता से व्याप्त नहीं हो। जिस समय हम संपत्ति खरीदते हैं वह भी समय शुभ हो, जिसे चौघड़िया मुहूर्त भी कहते हैं, वह संपत्ति खरीदने के लिए शुभ हो, कोई भी राहु काल आदि से ग्रसित नहीं हो। तीसरा, संपत्ति क्रय का, क्योंकि जब भी संपत्ति खरीदा जाता है तो स्थिरता के लिए खरीदा जाता है। जमीन जायदाद स्थिर होते हैं। अगर उसे हम क्या कहते हैं, उसको चर लग्न में खरीदते हैं, तो हो सकता है संपत्ति हमारे पास रहे ही नहीं। तो संपत्ति क्रय का समय स्थिर लग्न में हो, यह बेहतर होता है। और अंत में, यदि वह दिन जो आप खरीद रहे हैं गुरुवार और शुक्रवार हो, तो बल्ले बल्ले, क्योंकि गुरुवार शुक्रवार संपत्ति क्रय का साप्ताहिक दिनों में सबसे शुभ है। तो ये है आपके महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान में रखना चाहिए संपत्ति खरीदने से संबंधित। और अंत में, इसके पहले कि अगर कोई प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए एक प्रयोग यदि हम करें जिसमें हम जा रहे हैं, तो जिस दिन जा रहे हैं, तो यह प्रयोग बहुत सिद्ध होता है। कच्ची हल्दी का गांठ लीजिए और दोनों हाथ से इसको पकड़िए, ताकि सही दाम मिले आपको। ओम प्राप्ताय नमो नमः का 21 बार जाप करें, और इसके बाद हल्दी के गांठ को जेब या पर्स में रखकर जब प्रॉपर्टी खरीदने जाए, प्रॉपर्टी खरीदने की बातचीत करें, तो अवश्य सफलता मिलेगी। और घर आने के पश्चात लौटकर हल्दी के गांठ को किसी पेड़ के नीचे डाल दें। तो ये रहे थोड़ा उसको तो और शुभता लाने के लिए कुछ उपाय। और अंत में नया परिसर आपने खरीदा, नया पता आपको मिला, चेहरे पे मुस्कान हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अंत में बताते चलें कि यह जो भी प्रस्तुति की गई, डेटा संकलन वरुण एस्ट्रो के द्वारा किया गया, डेटा का सोर्स कृत पंचांग से हुआ, और छवि गूगल से ली गई है। आप तक यह यूट्यूब के माध्यम से, वरुण एस्ट्रो चैनल के माध्यम से प्रस्तुति की गई, और भविष्य में भी की जाएगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइकन जो उसका नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हर कुछ की सूचना मिलते रहे हमारे पोस्ट का, और वो आपके लिए लाभकारी हो। साथ ही साथ आप शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य आपके परिजन, आपके मित्र, आपके शुभेच्छुक भी लाभान्वित हो सके, और अपनी योजना बनाकर जो नया संपत्ति खरीदें वो शुभ मुहूर्त में खरीदें, जो उनके लिए शुभकारी हो, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखे लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वास्तु देवता आपको सुरक्षे, मंगल देवता मंगल करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।